वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एडू स्काई में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रामर के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सभी लोग रेडी हो जाइएगा। और इस लेक्चर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, तो आप लोगों ने उन्हें सोल्व करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है किस पार्ट में, मतलब जो भी क्वेश्चन है उन्हें सोल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आवर टुडेज क्लास इज़ अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी आज की क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले ना हम लोगों को स्पीच का मतलब समझना है। स्पीच दैट मीन्स जो भी कुछ हम बोलते क्या हैं, सेंटेंसेस, है ना। जो भी कुछ हम बोलते हैं तो बोलते क्या हैं, हम सेंटेंसेस बोलते हैं। सेंटेंसेस बोलते हैं तो सेंटेंस यानी स्पीच के पार्ट, दैट मीन्स सेंटेंस के पार्ट। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, स्पीच के पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, दैट मीन्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, रेडी हो जाएगा आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा, बताइएगा आप लोग, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ये आप लोगों ने बताना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलेगा। ये तो आप लोगों के ऊपर मैंने डिपेंड कर दिया कि बताइएगा आप कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लास, यानी वर्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग काइंड्स में, अलग अलग क्लासेस में उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है ना। और उसी क्लासिफिकेशन को या उन्हीं काइंड्स को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी अगर कोई वर्ड है ना, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, ये एप्पल, जैसे हम बचपन में पढ़ता है APPLE एप्पल, एप्पल में से सेब होता है। बट अगर इसे देखें ना हम, तो ये एप्पल भी ना कुछ और भी है, इस एप्पल के अलावा, है ना, इसका ये नेम है। बट ये है क्या चीज़, है ना। यानी कोई भी वर्ड है तो वो क्या हो सकता है, दैट मीन्स जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं, सेंटेंसेस या स्पीच जो हम बोलते हैं ना, उसके अंदर जो हमने पूरा सेंटेंसेस बोला है, उस सेंटेंस के अंदर जितने भी हमने वर्ड्स हैं, क्योंकि सेंटेंसेस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो है ना, वो हर एक वर्ड अपना एक अलग ही, है ना, एक अलग ही पार्ट्स रखता है, यानी अलग ही इम्पोर्टेंस रखता है। पर सेंटेंस में या पर स्पीच के अंदर हर एक वर्ड्स का अपना ही अलग इम्पोर्टेंस होती है। उसी इम्पोर्टेंस को हमने समझना है आज। तो देखिए, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लास कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। यानी वर्ड्स जो होते हैं, जो डिफरेंट काइंड्स में, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड रहते हैं, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंसेज, यानी जो भी वर्क वो सेंटेंसेस के अंदर करते हैं उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस के डिफरेंट काइंड होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट क्लासेस होती हैं ना। तो उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट है हम लोगों का नाउन, है ना, नाउन। तो सबसे पहला पार्ट है हम लोगों का नाउन। तो व्हाट इज़ अ नाउन, नाउन क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बट फिलहाल आप इतना समझिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैंने कहा कुछ पार्ट्स होते हैं, 8 है, 9 है, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं ना। तो अब आप देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर बताया नाउन होता है, सेकंड पार्ट प्रोनाउन होता है, थर्ड पार्ट वर्ब होता है, फोर्थ पार्ट एडवर्ब होता है, फिफ्थ एडजेक्टिव होता है, सिक्स प्रेपोजिशन, सेवंथ कंजक्शन, एट्थ इंटरजेक्शन। देखिएगा, इससे अगर आप लोगों को लर्न नहीं हो रहा तो इसे लर्न करने का बड़ा आसान सा तरीका है। देखो ध्यान से, यहाँ पे नाउन और यहाँ पर भी नाउन है, इन दोनों को ऐसे याद कर लिए, नाउन नाउन, यानी एक नाउन और एक प्रोनाउन। नाउन दूसरा प्रोनाउन, ये नाउन नाउन पे दो गए, यानी दो आसानी से याद हो सकते, एक को याद करेंगे दो याद हो जाएंगे, नाउन एंड प्रोनाउन। फिर नेक्स्ट को हम लोग याद करना है वर्ब, ये भी वर्ब, तो दो ऐसे याद हो जाएंगे, वर्ब एंड एडवर्ब। नेक्स्ट वाला हमें एडजेक्टिव ऐसे याद हो जाएगा, एडवर्ब में ऐड आता है तो ये एडजेक्टिव हो गया, है ना। और फिर इसके बाद जो है वो आसान है, TION TION TION, यानी
प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इस तरह से ये हम लोगों के टोटल 8 हो गए, है ना। बट इसके अलावा एक और काउंट किया जाता है, कभी कभी ना ऐसा होता है, इसके अलावा एक और काउंट किया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, किसी किसी बुक में वो अलग से दे देते हैं ना, जिससे हम डिटर्मिनर्स कहते हैं, है ना। वो अलग से दिया जाता है, डिटर्मिनर्स जिसे हम बोलते हैं ना, वो भी कभी कभी कुछ बुक्स के अंदर दे दिया जाता है। चलेगा, हम उससे आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स, 8 काइंड्स ऑफ स्पीच, है ना। तो टोटली 8 होते हैं पार्ट्स स्पीच के, या 8 काइंड्स होती है स्पीच की। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, है ना। ये टोटल हमारी 8 हो गई। चलिएगा, नंबर फर्स्ट हम लोगों को समझना है फिलहाल। देखिएगा, इसे डीपली हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज हम लोग ना इसका ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नाउन, व्हाट इज़ अ नाउन। नाउन क्या होता है, क्या होता है नाउन। तो देखिएगा, व्हाट इज़ अ नाउन। देखिए, नाउन, जब हम वर्ड नाउन को देखते हैं तो देखते हैं नाउन यानी नाम, नाउन यानी नेम, दैट मीन्स नेम, यानी नाउन का मतलब क्या होता है, नेम होता है ना। और तो हम कह सकते हैं ए नाउन इज़ द वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा कह सकते हैं, ए नाउन इज़ द वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, है ना, या किसी भी थिंग का नेम, ये हम लोगों के क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, ये हमारे नाउन कहलाते हैं। नेम मतलब नाम, तो जिस भी चीज़ का नेम है, सिंपली ऐसा समझ लीजिए, जिस भी चीज़ का नेम होगा वो नाउन होगा। चाहे वो कोई पर्सन है, अगर पर्सन का नेम है तो भी वो नाउन है, अगर वो प्लेस का नेम है तो भी वो नाउन है, और अगर किसी थिंग का नेम है ना तो वो भी एक नाउन है ना। समझ आया। फॉर एन एग्जाम्पल इसे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिएगा ज़रा ध्यान से इस चीज़ को, ये देखिएगा, जैसे अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अब इस सेंटेंस को जब हम देखते हैं, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, इस सेंटेंस के अंदर ना नेम है अकबर। क्या है इसके अंदर, सेंटेंस के अंदर एक नेम है अकबर, है ना। और इसके अंदर ना एक और नेम है कि किंग। भाई, जिस भी चीज़ का नेम है, पर्सन का नेम है, प्लेस का नेम है, या थिंग का नेम है, वो क्या कहलाएगा, हमारा नाउन कहलाएगा। तो देखो, अकबर भी नेम होता है, किंग भी नेम होता है ना। और देखो यहाँ पर कोलकाता प्लेस का नेम है, कोलकाता नेम है, हुगली भी नेम है ना। तो यहाँ पर इस बात को हमें समझना है, यानी जिस भी चीज़ का नेम है ना वो नाउन कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, अकबर एक नाम होता है, किंग एक नेम होता है ना, कोलकाता एक नेम होता है, हुगली एक नेम होता है ना, या रिवर भी अपने आप में एक नेम होता है। तो जो भी नेम आते हैं ना, वही नेम नाउन कहलाते हैं। जो भी नेम है, पर्सन का नेम है, प्लेस का नेम है, या थिंग का नेम है, किसी भी चीज़ का अगर नेम है तो वो नाउन है। नेम नहीं है तो नाउन भी नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, द रोज़, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, द रोज़, है ना, स्मेल्स, SMELLS, स्मेल्स, है ना। तो द रोज़ स्मेल्स स्वीट, है ना, ये ऐसे हम दे देते हैं यहाँ पर, द रोज़ स्मेल्स स्वीट। जब इस सेंटेंस को हम देखते हैं तो यहाँ पर एक नाम मिलता है हमें, रोज़, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नाम है और जो नेम है वही नाउन है। तो यहाँ पर नाउन क्या हुआ भाई, रोज़ नाउन हो गया, है ना। तो हम लोगों ने इसी चीज़ तरह से इस चीज़ को समझना है। देखिएगा नेक्स्ट, और वैसे एक एग्जांपल ऐसे भी कह सकते हैं, देखो समझना की चीज़ है, अगर किसी का नेम है ना, नेम, अगर कोई नेम है या नाउन है तो उसकी पहचान क्या है, नेम है तो नाउन है, और नाउन की पहचान है, देखो जब नेम की तरह लगे तो नाउन है। और ऐसे भी हम पहचान सकते हैं कि अगर कोई नाम या नेम लिखा हुआ है ना, और अगर कुछ भी लिखा हुआ है उससे पहले अगर हमें कोई प्रेपोजिशन मिल जाती है, कोई प्रेपोजिशन मिल जाती है, आर्टिकल मिल जाता है ना, तो वो चीज़ जो प्रेपोजिशन है या आर्टिकल्स हैं वो किसके लिए यूज़ की जाती है भाई, नेम के लिए यूज़ की जाती हैं, है ना। किसके लिए यूज़ की जाती है, नेम के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे रिवर भी एक अपने आप में नेम है, मैंने भी कहा था, क्योंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन आ रही है, ऐसे भी पहचान सकते हैं हम लोग, है ना। बैंक्स भी नेम होता है क्योंकि द आर्टिकल आ रहा है यहाँ पर समझ आ रहा है बट हम आगे समझेंगे, वो एडजेक्टिव है, वो जो नेम है, सॉरी, वो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, ये सब कुछ हमें समझना है, बट वो आगे हम समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा, अगर किसी का नेम है तो वो नाउन है।
है ना। देखिए नंबर नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ना। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, तो देखिएगा ज़रा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को आप लोग। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, क्या होता है एडजेक्टिव, तो देखिएगा ही इज़ अ ब्रेव बॉय, सेंटेंस को ज़रा देखिएगा। अच्छा एक चीज़ समझो, इससे पहले एक चीज़ याद आ गई मुझे, ये चीज़ थी यहाँ पर मैंने कहा था मैंने बोला था आपसे अ नाउन इज़ अ वर्ड, है ना, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, ऐसे ही बोला था ना। तो हम समझ सकते हैं अगर किसी पर्सन का नेम है तो नाउन है ना, किसी प्लेस का नेम है तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि नाउन है। बट ना थिंग, थिंग से क्या मतलब है, देखिएगा बात समझने की कोशिश कीजिएगा। द वर्ड थिंग, देखो द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, है ना, जो वर्ड्स होता है ना थिंग, उसके अंदर all objects that we can see, hear, taste, touch। देखो फिर से ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, द वर्ड थिंग्स, जो वर्ड थिंग्स है ना, मैंने बोला था आपसे पर्सन प्लेस एंड थिंग्स, तो द वर्ड थिंग्स जो है ना, थिंग्स जो वर्ड है, तो द वर्ड थिंग्स इंक्लूड्स, यानी थिंग्स वर्ड्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, तो उसके अंदर ऑल ऑब्जेक्ट्स आएंगे, सभी ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो दैट वी कैन सी, यानी जिसे हम सी कर सकते हैं, हियर जिसे हम सुन सकते हैं, टेस्ट जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, भाई सोर है, स्वीट है, कैसा है ना, जिसे हम टच कर सकते हैं, है ना, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, है ना, और जिसको हम देखो, तो बात समझ में आया होगा। आई थिंक आप लोगों को ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला आपसे कि जो वर्ड द थिंग होता है ना, थिंग यानी कि अगर वो नेमिंग वर्ड जो है, अगर वो नाउन थिंग है, थिंग का नेम दे रखा है, तो हम कैसे पहचानेंगे भाई, तो अगर वो थिंग को हम, उस थिंग को हम सी कर सकते हैं तो नाउन है, हेयर कर सकते हैं तो नाउन है, टेस्ट कर सकते हैं तो नाउन है, टच कर सकते हैं तो नाउन है, स्मेल कर सकते हैं तो भी वो एक नाउन है ना। तो ऐसे भी समझ आ गया होगा आई थिंक आप लोगों के, यानी जिस भी चीज़ को हम हियर कर सकते हैं यानी सुन सकते हैं तो वो नाउन है, नेम है क्योंकि उसका। अगर हम देख सकते हैं, सी कर सकते हैं तो भी वो नाउन है, नेमिंग वर्ड है वो। अगर हम टेस्ट कर सकते हैं तो भी वो क्या है, कोई नेमिंग वर्ड है, नाउन है वो, है ना। अगर हम स्मेल कर सकते हैं तो भी वो नेमिंग वर्ड है, यानी कि नाउन है ना। तो आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी ये चीज़ें, है ना। ऐसा भी है ना, और दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परस्यू बाय द सेंस, ऐसा बोल सकते हैं, देखने ध्यान से, समथिंग समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परस्यू बाय द सेंस, मतलब वो कोई भी चीज़ है जिसे हम सोच सकते हैं ना, जिसे हम सोच सकते हैं बट कैन नॉट परस्यू बाय द सेंस, लेकिन समझ नहीं सकते, मतलब सोच तो सकते हैं बट ना समझ कर ना उसको परस्यू नहीं कर सकते, है ना, परस्यू नहीं कर सकते। ऐसी तमाम चीज़ें ये कहलाती हैं, नाउन कहलाती हैं, है ना, जिसके बारे में हम सोच तो सकते हैं बट उसे ना उसको उसको परस्यू नहीं कर सकते, तो वो चीज़ क्या कहलाती है हमारी, वो भी हमारे नाउन कहलाते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर हम इसका, देखिए हिज, मैंने एक एग्जांपल लिया, हिज COURAGE, हिज करेज, वून हिम, है ना, ओनर HONOUR, है ना, तो हिज करेज वून हिम ओनर, है ना। तो देखो यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से, इस सेंटेंस के अंदर ना करेज जो है ये नेमिंग वर्ड है, बट ज़रा सोचना इसे, जो करेज है क्या आप इसे थिंक कर सकते हैं, भाई हाँ थिंक तो कर सकते हैं करेज को, बट क्या आप इसे परस्यू कर सकते हैं, बताइए क्या ऐसा परस्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, परस्यू थिंक कर सकते हैं परस्यू नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, ऐसे नेमिंग वर्ड्स जिसे हम थिंक तो कर सकते हैं बट परस्यू नहीं कर सकते, वो भी हमारे नाउन होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, है ना। जैसे हम यहाँ पर दूसरा होता है, यहाँ पर ओनर लिख दिया था मैंने, यहाँ पे ओनर था, है ना, तो ये ओनर वर्ड जो ना देखो, हिज करेज वून हिम, है ना, हिम ओनर। तो अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर इस चीज़ को, ये चीज़ कि जिस चीज़ को हम थिंक कर सकते हैं, जिस चीज़ को भी हम थिंक कर पा रहे हैं बट परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, वही चीज़ भी हमारे क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी। नेमिंग वर्ड होता है वो नाउन कहलाता है। अब बात करते हैं हम एडजेक्टिव की, है ना। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है पहले तो ये बताइएगा, बताइएगा एडजेक्टिव क्या होता है।
चलिएगा देखिए ध्यान से, यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस को देखिए, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव अ ब्लैक शर्ट। जब इन सेंटेंसेस को हम ध्यान से देखते हैं ना, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो नेमिंग वर्ड्स देखिए, क्योंकि मैंने अभी अभी हमने पहचान की है नाउन की। तो नेमिंग वर्ड देखिए भाई, नेमिंग वर्ड कौन सा है, बॉय है। नेमिंग वर्ड और देखिए यहाँ पर कौन सा है भाई, शर्ट है। तो जब नेमिंग वर्ड्स है ना, ये नेमिंग वर्ड्स, ये नेमिंग वर्ड्स ये तो नाउन हो गए, ये तो नाउन हो गए, ये तो नाउन हो गए। अब बात कर रहे हैं हम एडजेक्टिव की। फिर एडजेक्टिव क्या होता है ना, एडजेक्टिव की बात करेंगे हम। एडजेक्टिव क्या होता है, बात इसको समझना है हमने। तो देखिएगा एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, है ना। फिर से समझिएगा, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। यानी कोई भी जो एडजेक्टिव होता है ना, कोई भी एडजेक्टिव होता है ना, वो एक ऐसा वर्ड होता है जो कुछ ना कुछ नाउन में ऐड कर देता है। यानी कुछ, वो हमेशा और हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करता है। ऐसा बोल सकते हैं हम इजीली कि ने जो हमारा एडजेक्टिव होता है ना, वो हमेशा और हमेशा नाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। जैसे यहाँ पर देखो, हमने नाउन देखा बॉय, हमने नाउन देखा शर्ट। अब यहाँ पर देखो, इनको और ज़्यादा डिस्क्राइब क्या कर रहा है ना, ऐसे वर्ड जो और ज़्यादा नाउन को मॉडिफाई करे। बताइए कौन से हैं। तो बॉय तो है, हमने देखा कैसा बॉय है, ब्रेव बॉय है। ये तो इसे मॉडिफाई कर रहा है, तो उसे और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है कि बॉय तो है लेकिन वो ब्रेव है, शर्ट तो है लेकिन वो ब्लैक है। तो ये वर्ड्स जो नाउन को और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करें, वही एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा मेरी बात, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, है ना। जैसे मैं एक सेंटेंस अगर और लेकर देखूँ, एक सेंटेंस और बोलूँ मैं आपसे, देखो ध्यान से समझना। मैंने बोला यहाँ पर देयर आर 20, ऐसे लिख देते हैं 20, है ना। एक मिनट, देर आर 20, और मैंने यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स, है ना, इन दिस, है ना। और मैंने यहाँ पर कर दिया क्लास। अब जरा सेंटेंस को देखते हैं, देयर आर 20 गर्ल्स इन दिस क्लास। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, नेमिंग वर्ड देखेंगे, क्योंकि हमने नाउन की पहचान कर ली है। तो बताइए इसमें नेमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। एक तो गर्ल्स है ना, और क्या यहाँ पर नेमिंग वर्ड्स, क्लास है भाई, ये तो क्लास भी तो नेम है। जो नेमिंग वर्ड्स हैं वही नाउन है ना, जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं वही क्या हैं, वही हमारे नाउन है। तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ये दोनों तो नाउन हो गए। अब हमने क्या करना है, अब पहचानना है इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को और अच्छे से डिस्क्राइब करें। तो बताइएगा, यहाँ पर जब हम देखते हैं गर्ल्स, तो गर्ल्स से पहले क्या कोई ऐसा वर्ड है जो इसको और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हो। तो हमें यहाँ पर मिलता है 20। गर्ल्स तो है लेकिन वो 20 है, ना तो 20 से कम है ना 20 से ज़्यादा है, यानी ना तो 19 है ना 21 है। वो गर्ल्स जो है वो 20 है। यही 20 वर्ड जो है गर्ल्स को और ज़्यादा क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव हो गया हमारा। यहाँ पर देखते हैं, क्लास तो वो है, क्लास तो है, बट कौन सी क्लास, क्लास तो बहुत सारी होती हैं, क्लासेस तो बहुत सारी होती है ना। तो हम किस क्लास की बात कर रहे हो, हम तो इस क्लास की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। ये जो वर्ड दिस लिख रहा है ये एडजेक्टिव है। 20 क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। आई थिंक मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं। बात करते हैं अब हम लोग प्रोनाउन की। व्हाट इज़ ए प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, अब आप ये बताइएगा, है ना। देखिए क्या होता है प्रोनाउन, बताइएगा। तो देखिए सेंटेंस को हम देखते हैं, जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। जॉन एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है। या दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। जब इन सेंटेंसेस को हम देखते हैं ना, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला वही काम करेंगे, नेमिंग वर्ड देखेंगे क्या है। नेमिंग वर्ड जॉन है ना। और कोई सा है यहाँ पर, देखो इज़ एब्सेंट बिकॉज, एब्सेंट कोई नेम होता है भाई, नहीं होता नेम। बिकॉज नेम होता है, नहीं होता, है ना। ही कोई नेम होता है, किसी का नेम की जगह यूज़ किए जाते हैं, है ना। ही को तो किसी के नेम की जगह यूज़ करते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग, देखो ही इज़ इल। इल क्या होता है, किसी का नेम होता है क्या, ये इल कोई नाम होता है भाई, ये तो कोई नेम नहीं है। तो देखो यहाँ पर बुक्स, ये एक नेम होता है ना। आगे देखेंगे, यू लेफ्ट दैम।
दैम भी कोई नेम नहीं होता। तो इसका मतलब हमें 2 ही नेम मिलते हैं यहाँ पर, एक तो जॉन का नेम मिलता है, एक बुक्स का नेम मिलता है। जो नेम है वही नाउन है, जो नेम है वही नाउन है। तो ये दोनों तो नाउन हो गए है ना, ये दोनों तो नाउन हो गए। ऐसे भी पहचान सकते हैं जहाँ पर भी दा लग रहा होता है ना, द, ए एंड द, है ना, या फिर कोई प्रेपोजिशन अगर लिख रही है तो उसके बाद आने वाला, जस्ट उसके बाद आने वाला जो वर्ड होता है ना, वही हमारा नाउन होता है। तो ये दोनों तो नाउन हो गए। ऐसे इनके नाम है, जॉन एक नाम होता है, बुक्स भी एक नाम होता है। बट यहाँ पर और अच्छे से हम पहचानेंगे क्योंकि दा लग रहा है, दा के बाद जो वर्ड आया वो नाउन है ना। यहाँ नाउन तो हम समझ गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने देखना है यहाँ पर कोई कोई ऐसा वर्ड है जो इसे और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हो, जो इसे और अच्छे से समझा रहा हो, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल दे रहा हो। तो देखिए बुक जो है ना वो दा है ना, ये बुक है। अब जो दा वर्ड है ना, ये दा वर्ड आर्टिकल में आता है, तो हम सब जानते हैं आर्टिकल है ना। आर्टिकल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दा ना वैसे पहले टाइम में ना एडजेक्टिव का पार्ट था, तो हम दा को ऐसे भी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव का पार्ट था। और एडजेक्टिव क्या काम करते हैं, एडजेक्टिव भी हमेशा और हमेशा नाउन के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। हमेशा और हमेशा, ऑलवेज एडजेक्टिव हमेशा किसके लिए यूज़ किए जाएंगे, नाउन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमेशा नाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम प्रोनाउन की। तो व्हाट इज़ अ प्रोनाउन, सबसे पहले बात ना हमें ये समझनी है प्रोनाउन क्या होता है। तो व्हाट इज़ अ प्रोनाउन, तो वो वर्ड्स देखिए, जैसे हमने कहा ये नाउन है, ये नाउन है ना, ये तो नाउन हो गए, ये तो नाउन हो गए। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज। तो जॉन इज एब्सेंट, जॉन एब्सेंट है क्योंकि वह कौन, जॉन, वह कौन, जॉन है ना। द बुक आर वेयर यू लेफ्ट दैम, है ना, वेयर यू, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दैम। दैम मतलब किसको लेफ्ट किया था, बुक्स को, है ना। तो इसके लिए आया, ये इसके लिए आया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जॉन के लिए ही वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पर, है ना, जॉन के लिए ही वर्ड यूज़ किया यहाँ पर। और बुक्स के लिए यहाँ पर दैम वर्ड यूज़ किया है ना। जॉन के लिए ही और बुक्स के लिए दैम वर्ड यूज़ किया है। जब हम इसको देखते हैं ध्यान से तो बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे जॉन के लिए यहाँ पर ही का यूज़ किया था, ही क्या है यहाँ पर, जॉन तो नाउन है, ही क्या है, ही प्रोनाउन है। जैसे बुक्स के लिए दैम वर्ड यूज़ किया है, तो बुक तो नाउन है, तो दैम क्या है, प्रोनाउन है। समझ आया आप लोगों को कुछ, मेरे ख्याल में समझ आ रही होगी मेरी बात आप लोगों को, है ना। देखिएगा, बात समझिएगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जो भी नेम होते हैं ना, जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे बुक्स हो गया, यहाँ पर जॉन हो गया, जो भी नेमिंग वर्ड्स दे रखे हैं वो तो नाउन है। उन नेमिंग वर्ड्स को, है ना, उन नेमिंग वर्ड्स को क्या करके, उन नेमिंग वर्ड्स को उनकी जगह से हटाकर उनकी जगह खुद आ जाएं। ऐसे वर्ड्स जो नेमिंग वर्ड्स की जगह ले लें, है ना, नेमिंग वर्ड्स को रिप्लेस कर दें, क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं, है ना। यानी ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है ना। जैसे हमने यहाँ पर देखा, जॉन की जगह पर ही को यूज़ किया, बुक्स की जगह पर हम लोगों ने दैम को यूज़ किया। तो समझ आ गई होगी आप लोगों को ये बात है। चलिएगा नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं, नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का वर्ब। अब ये बताइएगा व्हाट इज़ द वर्ब, क्या होती है वर्ब, व्हाट इज़ द वर्ब, वर्ब क्या होती है, सबसे पहले आप ये बताइएगा। चलिएगा बताइएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स वर्ब क्या होती है, ए वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, है ना। क्या बोला मैंने कहा आपसे, ए वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एक वर्ब जो होती है ना, एक ऐसा वर्ड होती है, एक वर्ब जो होती है वो एक ऐसा वर्ड होती है जो कि, है ना, जो कि यूज़ की जाती है। क्या यूज़ की जाती है, किस लिए यूज़ की जाती है, एक्शन, है ना, एक्शन या फिर स्टेट बताने के लिए। बात समझिएगा, मैंने कहा एक वर्ब जो होती है एक ऐसा वर्ड्स होती है जो कि एक्शन को या स्टेट को एक्सप्रेस करती है ना। फिर से समझिएगा मैंने क्या बोला। मैंने कहा आप लोगों से एक वर्ब जो होती है एक ऐसा वर्ड होती है, क्योंकि हर एक पार्ट कोई ना कोई वर्ड होता है, तो जो भी वर्ड दे रखा है अगर वो वर्ब है, वो अगर वर्ब है
तो या तो वो एक्शन बता रही होगी या तो वो स्टेट बता रही होगी, या तो एक्शन बता रही होगी या तो वो स्टेट बता रही होगी, वही वर्ब कहलाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, देखिएगा ज़रा एग्जाम्पल को देखिएगा। द गर्ल रोट अ लेटर, जब इस सेंटेंस को हम देखते हैं द गर्ल रोट अ लेटर, इस सेंटेंस के अंदर रोट लिख रहा है। अब जो रोट वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया ना, ये काम क्या कर रहा है, रोट, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने कैसे पहचाना कि यही हमारा वर्ब है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम नेम देखेंगे। नेम देखा हमने, गर्ल का नेम होता है, लेटर का भी एक नेम होता है ना, दोनों के दोनों नाउन है, ये भी नाउन है ये भी नाउन है। हमने नाम देखा क्योंकि गर्ल एक नेम होता है इसलिए नाउन है, लेटर एक नेम होता है इसलिए एक नाउन है। और ऐसे भी देख सकते हैं आर्टिकल्स हमेशा और हमेशा नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। तो गर्ल से पहले द है इसलिए ये क्या है, नाउन है। लेटर से पहले ए है इसलिए क्या है, ये नाउन है। अब हमें सिर्फ एक वर्ड बचता है यहाँ पर, हमें पहचानना है ये क्या चीज़ है। तो देखिएगा ज़रा, ये रोट लिख रहा है, तो ये जो रोट है क्या ये गर्ल्स को मॉडिफाई कर रहा है, क्या ये सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है इसको, नहीं भाई, सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, नहीं कर रहा। जब ये नहीं कर रहा तो ये एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता, एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता। तो फिर दूसरा देखना हमें प्रोनाउन है, तो क्या ये गर्ल्स की जगह ले रहा है, यानी क्या ये नाउन की जगह ले रहा है, नहीं भाई, नाउन के लिए तो ये यूज़ नहीं किया गया, इसलिए प्रोनाउन भी नहीं है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट समझ रहे हैं, मैंने कहा आपसे वर्ब, तो वर्ब का मतलब होता है कोई काम, है ना, यानी या तो वो वहाँ पर कोई काम हो रहा होगा, कोई एक्शन हो रहा होगा, एक्शन नहीं हो रहा तो वहाँ पर कोई ना कोई स्टेट बताई जाएगी। अब जब हम देखते हैं रोट का मतलब लिखना, तो लिखना तो कोई काम होता है ना, रोट करना यानी कोई काम होता है। जब काम होता है तो ये एक्शन है, यानी क्या है, ये एक एक्शन वर्ब है। क्या है, ये एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। कोलकाता तो नेम है, जब नेम है तो नाउन है ना, और सिटी तो एक नेम है, नेम है तो नाउन है ना। अब ज़रा इसे ध्यान से देखना है, कोलकाता को कोई ऐसा वर्ड जो और ज़्यादा इसे डिस्क्राइब कर रहा हो, नहीं कर रहा है यहाँ पर कोई वर्ड, तो यहाँ पर तो इसका एडजेक्टिव तो है नहीं, इससे पहले कोई आर्टिकल भी लगा हुआ नहीं है, कोई प्रेपोजिशन भी यहाँ पर नहीं दे रखी, लेकिन फिर भी हमने पहचान लिया क्योंकि ये नाम है तो नाउन है ना। अब हमें देखना है नेक्स्ट, हमने कहा सिटी क्या है, सिटी एक अपने आप में नेम होता है, नेम है तो नाउन है, हमने सीधा से कह दिया। और एक और बात ध्यान से देखना है कि क्या सिटी को कोई और वर्ड और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है, तो हम देखते हैं हाँ कर रहा है, सिटी तो है लेकिन वो बिग है, तो इसका मतलब क्या हो, ये जो बिग वर्ड दे रखा है ये सिटी को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उसको बारे में बता रहा है और ज़्यादा कि सिटी जो है वो बिग है। तो ये वर्ड जो बिग यहाँ पर यूज़ किया गया ना, ये बिग वर्ड, ये एडजेक्टिव है, क्या है, ये एडजेक्टिव है, और ये दोनों के दोनों क्या थे, ये नाउन है, ये दोनों ही नाउन है हमारे, है ना। अब हम लोगों ने देखना यहाँ पर, हम जब इस सेंटेंस को देखते हैं कोलकाता इज़ अ, है ना, बिग सिटी, तो यहाँ पर देखना ये जो इज़ वर्ड यूज़ किया ना, ये हम जानते हैं एक वर्ब है, कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हमें देखना ये एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ब है या स्टेट वर्ब है। तो जब हम इसको देखते हैं तो देखो भाई, इज़ कोई काम तो हो नहीं रहा, इस सेंटेंस को पूरे को अगर ध्यान से देखें, कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, इस पूरे सेंटेंस में कोई वर्क नहीं हो रहा। जब कोई वर्क नहीं हो रहा हो तो एक्शन वर्ब भी यहाँ पर यूज़ नहीं की गई, यानी कि कौन सी वर्ब है, ये स्टेटिव वर्ब है ना, कौन सी वर्ब है, ये स्टेटिव वर्ब है ना, यानी स्टेट बता रही, स्टेटिव वर्ब है। समझ आया आप लोगों को, ये स्टेटिव वर्ब है। चलो ये समझ आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जब हमसे समझते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का एडवर्ब। अब ये एडवर्ब क्या होती है ना, एडवर्ब हम लोगों ने अब तक पढ़ा है नाउन। नाउन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि नेम बताएं, किसी भी चीज़ का अगर नेम है तो वो नाउन है, यानी अगर किसी पर्सन का नेम है तो वो नाउन है, प्लेस का नेम है तो वो नाउन है, और अगर थिंग का नेम है तो वो भी एक नाउन है। समझ आ गया होगा आप लोगों को, है ना। और एडजेक्टिव क्या होता है, इसके बाद हमने पढ़ा था वहाँ पर एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव भी क्या होता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करें, यानी नाउन के बारे में और ज़्यादा अच्छे से बताते हैं, है ना, उसकी मैरिटीज़ डिसमैरिटीज़ कुछ भी बताएं तो वो क्या है, हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद प्रोनाउन। तो प्रोनाउन यानी नाउन आ रहा है, ऐसे वर्ड्स, प्रो मतलब पहले और नाउन मतलब नेम, यानी नाउन से पहले, यानी नाउन, यानी ऐसे वर्ड्स
जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। इन प्लेस ऑफ नाउन हम लोग यूज़ करते हैं जिन वर्ड्स को, वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं, है ना। जैसे ही, शी, इट, दे, है ना, ये सारे वर्ड्स किस में आ जाते हैं, हमारे प्रोनाउन में आ जाते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब, है ना। व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब क्या होती है? ऐसे वर्ड्स जो कि एक्शंस बताएं या स्टेट बताएं, किसी चीज़ की स्टेट बताएं या फिर एक्शन बताएं, वो हमारे वर्ब कहलाते हैं, है ना। फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ एडवर्ब। अब क्या होता है ये एडवर्ब? हम लोगों ने ये समझना है एडवर्ब क्या होता है, व्हाट इज़ एन एडवर्ब। तो चलिएगा, इसी को समझने के लिए आप लोग अब रेडी हो जाइएगा, है ना। क्या होता है एडवर्ब? तो देखिएगा, एन एडवर्ब क्या होता है भाई? एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। क्या बोला मैंने? एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, है ना। तो मैंने कहा आप लोगों से कि एडवर्ब जो होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो कि क्या करता है, और ज़्यादा बताता है ना, और ज़्यादा अच्छे से बताता है। किसके बारे में ना, किसके बारे में अच्छे से बताता है और ज़्यादा? या तो वर्ब के बारे में अच्छा सा बताएगा, यानी और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करेगा, या तो वर्ब को करेगा, या तो वर्ब को करेगा, या फिर एडजेक्टिव को करेगा, एडजेक्टिव को करेगा, या फिर खुद अपने आप को, खुद को यानी एडवर्ब को करेगा। ऐसे वर्ड जो कि, है ना, डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को, है ना, क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। एक बार फिर से अच्छे से समझिएगा, देखिएगा मैंने क्या बोला। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ऑफ अ वर्ब, है ना, एक वर्ब के बारे में, है ना। एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में, और अनोदर एडवर्ब यानी किसी और दूसरी कोई एडवर्ब दे रखी है उसके बारे में अच्छे से बताए, वही वो हमारे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं, है ना। यानी एडवर्ब क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं, या तो वर्ब को करते हैं, या तो एडवर्ब को करते हैं, या तो एडजेक्टिव को करते हैं। जब हम एडवर्ब को देखते हैं ना, देखो इसे याद करने का तरीका क्या है। मैंने कहा एडवर्ब जो है, मैंने कहा आपसे एडवर्ब ना वर्ब को और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं। मैंने कहा आप लोगों से एडजेक्टिव को करते हैं, मैंने कहा आप लोगों से एडवर्ब को करते हैं। तो कैसे पहचाने? सबसे पहली बात ना, ये देखो, ये क्या लिख रहा है? एडवर्ब। तो एडवर्ब एडवर्ब को और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं, एडवर्ब एडवर्ब को और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं। तो ये कर लिया हम लोगों ने ना। फिर मैंने कहा आप लोगों से ध्यान से देखना, एडवर्ब एडवर्ब को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं। इस वर्ड को ध्यान से देखना, सब कुछ याद हो जाएगा यहीं से। एडवर्ब ना एडवर्ब को और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं। फिर हम इसको करते हैं टू पार्ट्स, एड और वर्ब। तो एडवर्ब ना इस वर्ब को बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं। फिर एड, एड फॉर ADJECTIVE, एडजेक्टिव। जब हम एडजेक्टिव को देखते हैं तो इसके शुरुआत में AD ऐड आता है, यानी एडवर्ब एडजेक्टिव। तो एडवर्ब एडजेक्टिव को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। एडवर्ब वर्ब को करते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव को करते हैं, और एडवर्ब ना, एडवर्ब क्या करते हैं? खुद अपने आप को, यानी कि एडवर्ब को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। समझ आ गया होगा कैसे? देखो ज़रा ध्यान से। ही वर्क द सम, ही वर्क द सम क्विकली। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस दिया, ही वर्क द सम क्विकली। ये मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस दिया। जब हम इन सेंटेंस को देखते हैं ना ध्यान से, तो हमें यहाँ पर दिखता है ही वर्कड, है ना, द सम क्विकली। तो ही तो एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किया गया है ना, तो यानी ये तो प्रोनाउन है। फिर वर्कड, वर्क क्या है? कोई काम किया जा रहा है, जो काम हो रहा है तो वो क्या है? वर्ब है। एक्शन है, और एक्शन क्या है? वर्ब है, यानी एक्शन वर्ब है, ये हमारी एक्शन वर्ब हो गई। फिर हम लोगों ने देखा दा लग रहा है, और दा किसके आगे लगता है? बताना भाई, दा किसके आगे लगता है? यानी आर्टिकल है, और आर्टिकल हमेशा और हमेशा किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? एडजेक्टिव आर्टिकल किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? बताना भी, किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? फिर से नाउन के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो जब हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं ना इसमें, तो हमें यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर एक मिलता है सम और एक मिलता है क्विकली। इस सेंटेंस को जब ध्यान से देखते हैं तो बताइएगा यहाँ पर
यहाँ पर क्या है, ये सम, सम क्या है यहाँ पर, एक नाउन है ना, सम क्या है यहाँ पर, एक नाउन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ तक तो ये नाउन हो गया हम लोगों का, है ना, ये तो यानी दा जो है इसके लिए आया है तो नाउन हो गया, है ना। तो अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, ही वर्क द सम क्विकली। अब जो क्विकली वर्ड आ रहा ना यहाँ पर, ये क्विकली वर्ड जो आ रहा है हमारे यहाँ पर, तो बताइएगा ये क्या है, यही एडवर्ब है। ये क्या है, ये एडवर्ब है। कैसे पहचाना हम लोगों ने कि ये एडवर्ब है, इन वर्ड्स को हमने पहचान लिया कि ये हमारा प्रोनाउन है, इसे पहचान लिया ये कि हमारी वर्ब है ना, इसे पहचाना हम लोगों ने, ये तो हमारा फिर से नाउन यूज़ किया गया है और ये दा यूज़ किया गया, यानी कि हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है ना, ये प्रोनाउन भी हो सकता है, बट अब यहाँ पर देखना है, ये तो नाउन हो गया हम लोगों का सम। और हमने कहा था अभी अभी यहाँ से एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि या तो वर्ब को, या तो एडवर्ब को, या तो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं। तो क्विकली, अब क्विकली क्या बचा, यहाँ तक तो हमें फाइनल हो चुका है ये क्या क्या चीज़ है। क्विकली क्या है, क्या ये कोई एडजेक्टिव है, क्या ये कोई एडजेक्टिव है, तो भाई एक एडजेक्टिव तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सम तो वो करता है, क्या वो क्विकली करता है, क्या क्विकली सम के लिए आया है, क्या ये सब क्विकली सम के लिए यूज़ किया गया है, नहीं किया गया। इसका मतलब क्विकली जो है ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं हो सकता। फिर क्विकली क्या है, तो देखिएगा क्विकली ना इस वर्क के लिए, वर्क तो करता है बट कैसे करता है, क्विकली करता है। वर्क तो करता है वो, बट कैसे करता है, क्विकली करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस वर्ब के लिए यूज़ किया गया है क्विकली वर्ड। और जो वर्ब के लिए यूज़ करें, यानी जो वर्ड्स वर्ब को और अच्छे से डिस्क्राइब करें, क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे नेक्स्ट वाले को देखो, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब दिस वर्ड यहाँ पर दे रखा है, सॉरी फ्लावर वर्ड यहाँ पर दे रखा है, ये तो एक नेम है, नेम है तो नाउन है। और यहाँ पर दिस आ रहा है, दिस आ रहा है यहाँ पर, है ना। दिस क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि दिस ना फ्लावर को और ज़्यादा अच्छे से क्या कर रहा है, यानी नाउन को और अच्छे से क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। और जो वर्ड्स नाउन को और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो एडजेक्टिव हो गया ये हमारा, है ना, ये नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ तक तो बात खत्म हुई हमारी। अब इज़ क्या है, यहाँ पर इज़ क्या है, वर्ब है। कौन सी वर्ब है, स्टेटिक वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेट बताई जा रही है, तो वर्ब हो गया ये हमारा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ये फ्लावर है ना, कैसा है वो, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल वर्ड किसके बाल के लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पर फ्लावर के लिए। फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल क्या है, फ्लावर है। तो ये वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया, फ्लावर के लिए, यानी कि ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर, है ना। और ये वेरी, फिर ये वेरी बचा यहाँ पर अकेला वेरी। तो वेरी क्या है भाई, ये वेरी क्या है, ज़रा ध्यान से देखना। वेरी किसके लिए यूज़ किया गया है, ब्यूटी के लिए। ब्यूटीफुल तो है लेकिन कितना, बहुत ही ज़्यादा। यानी ये वेरी जो किसके लिए यूज़ किया गया यहाँ पर, ब्यूटीफुल के लिए यूज़ किया गया। यानी ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। और ये जो वेरी है एडजेक्टिव के लिए यूज़ किया गया। और एडजेक्टिव के लिए कौन से वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं, तो हम सब जानते हैं एडवर्ब ही यूज़ किया जा सकता है एडजेक्टिव के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरी क्या है, एडजेक्टिव है। समझ आया होगा। फिर से देखना यहाँ पर, दिस फिलार तो हम लोगों का चलो एक तरह से नाउन हो गया, इस हमारी एडवर्ब सॉरी स्टेटिव वर्ब हो गई। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव होगा यहाँ इसके लिए या यूज़ किया गया है, क्योंकि फ्लावर ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल क्या है, फ्लावर है। अब यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ देखते हैं ना, ये वेरी क्या है भाई, वेरी क्या है, क्या ये वेरी फ्लावर वेरी है, नहीं, ब्यूटीफुल है ना, वेरी ब्यूटीफुल है। हम ऐसे नहीं कह सकते फ्लावर वेरी है या वेरी फ्लावर है, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ ऐसा हो सकता है, वेरी ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल के लिए वेरी यूज़ किया गया। और ऐसे वर्ड जो कि एडजेक्टिव के लिए यूज़ किए जाते हैं एडवर्ब कहलाते हैं। तो ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट सेंटेंस और एक देखने एक और एग्जाम्पल है, शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, है ना। अब इसमें शी तो प्रोनाउन है, और प्रोनाउंस्ड का मतलब क्या हुआ, हमारी क्या है ये, क्या है ये हमारा वर्ब है। कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब है ना। चलो अब यहाँ पर देखते हैं वर्ड, है ना। वर्ड क्या है भाई, देखो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज़ किया जा रहा हो, है ना, किसी वर्ड से पहले, तो वो जो आर्टिकल तो जिस वर्ड के लिए यूज़ किया गया है वो वर्ड हमारा नाउन हो जाता है। नाउन हो गया ये, यानी शी प्रोनाउंस द वर्ड, यहाँ तक हो गया ये नाउन। अब हम लोगों ने देखना नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड बचता है हमारा क्वाइट एंड करेक्टली। क्वाइट एंड करेक्टली, जब हम इन वर्ड्स को देखते हैं ना, क्वाइट को एंड करेक्टली को, तो यहाँ पर ना हम जब इन वर्ड्स को देखते हैं तो होता क्या है यहाँ पर,
ये करेक्टली वर्ड है। करेक्टली वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया? शी प्रोनाउंस्ड। तो प्रोनाउंस्ड करता है, कैसे करता है? करेक्टली करता है ना। प्रोनाउंस्ड करता है, करेक्टली करता है। वर्ब के लिए करेक्टली यूज़ किया गया। ऐसे वर्ड्स जो वर्ब के लिए यूज़ किए जाएं एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। अब यहाँ पर बचता है क्वाइट। ये क्वाइट क्या फिर? ये क्वाइट क्या बच्चा भाई? क्वाइट क्या बच्चा? तो क्वाइट क्या है? क्या क्वाइट प्रोनाउंस है? प्रोनाउंस्ड क्वाइट हो सकता है, या शी क्वाइट हो सकता है, या वर्ड क्वाइट हो सकता है। क्वाइट करेक्टली हो सकता है। बताओ किसके साथ चल रहा है ये? तो क्वाइट करेक्टली तो होता है शी क्वाइट, प्रोनाउंस्ड क्वाइट, वर्ड क्वाइट, ऐसा तो कुछ भी नहीं मैच कर रहा है। देखो ज़रा ध्यान से, ये जो है ना वो करेक्टली करता है। कैसे? क्वाइट, एकदम करेक्टली। तो ये वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? एडवर्ब के लिए यूज़ किया गया। और ऐसे वर्ड जो एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं एडवर्ब ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर 2 एडवर्ब्स हैं। समझ आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। चलेगा, नेक्स्ट बात समझिएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है हम लोगों का? प्रेपोजिशन ना। नेक्स्ट है हम लोगों का प्रेपोजिशन। ध्यान से देखिएगा, प्रेपोजिशन। व्हाट इज़ द प्रेपोजिशन? अब प्रेपोजिशन क्या होती है समझना है आप लोगों ने। तो देखिएगा प्रेपोजिशन क्या होती है। ए वर्ब इज़ द यूज्ड, है ना। सॉरी, ए वर्ब नहीं, वर्ब तो हम लोगों ने पढ़ दी, मतलब समझ ली वो तो। अब तो हम लोगों ने क्या समझना है? अभी तो हम लोगों ने प्रेपोजिशन समझनी है। तो प्रेपोजिशन क्या होती है? तो ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और ए प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, है ना। समझ आया कुछ? मैंने बोला आप लोगों से, मैंने क्या बोला आप लोगों से? मैंने कहा एक प्रेपोजिशन है ना, एक ऐसा वर्ड होती है जो कि नाउन के लिए या फिर एक प्रोनाउन के लिए, है ना, यूज़ की जाती है ना। यानी ए प्रेपोजिशन इज़ ए वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक प्रेपोजिशन ऐसा वर्ड होती है जो नाउन के लिए या फिर प्रोनाउन के लिए यूज़ की जाती है ना। और क्या करती है, किस लिए यूज़ की जाती है? देखो वो मैंने कहा आपसे, टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन। यानी कि कोई पर्सन है या कोई थिंग है, वो किस तरह से नाउन या प्रोनाउन के साथ स्टैंड्स करती है या रिलेशन रखती है, तो हमें ये बताना होता है। यानी कि प्रेपोजिशन क्या काम करती है? प्रेपोजिशन क्या बताने का काम करती है? प्रेपोजिशन नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए यूज़ की जाती है। यानी प्रेपोजिशन हमेशा और हमेशा किसी नाउन से पहले या किसी प्रोनाउन से पहले यूज़ की जाती है। या हम कह सकते हैं प्रेपोजिशन हमेशा और हमेशा एक नाउन के लिए और एक प्रोनाउन के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन किस लिए यूज़ की जाती है? तो वो जो प्रेपोजिशन होती है वो हमेशा ये बताने की कोशिश करती है कि एक नाउन या फिर प्रोनाउन जो है वो किसी पर्सन से या किसी थिंग से, है ना, वो किस तरह से रिलेशन रखता है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, देयर इज़ ए काऊ, है ना, देयर इज़ ए काऊ इन द गार्डन। जब हम इन सेंटेंस को देखते हैं ना तो हम यहाँ पर देखते हैं देयर इज़ ए काऊ इन द गार्डन। इस सेंटेंस के अंदर ना सबसे पहली बात ना हमें क्या देखना है? यहाँ पर सबसे पहली बात हमें देखना है प्रोपोजिशन कौन सी होती है। तो हम सब जानते हैं ना प्रोपोजिशन मोर एंड मोर ऐसे 35, 36, ऐसे 37 कुछ इतनी ही है, ज़्यादा नहीं है ना। बट इनका यूज़ काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। अभी तो फिलहाल हम इसे ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन आगे हम इस चीज़ को भी बहुत डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल बस आप इतना देख लीजिएगा। मैंने आपसे कहा प्रेपोजिशन, बताइएगा प्रेपोजिशन इसमें कौन सी है? काउ नेम है, गार्डन एक नेम है, जो नेम है वो नाउन है ना, वो जो नेम है वो नाउन है। ये एक क्या है? आर्टिकल है। द क्या है? आर्टिकल है। किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? नाउन के लिए। किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? नाउन के लिए, है ना। ये क्या है? स्टेटिव, क्या है? स्टेटिव वर्ब है। देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, है ना। और ये देयर क्या है? देर यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। बट अभी फ़िलहाल हमें क्या समझना है यहाँ पर? फ़िलहाल हमें समझना है यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या होती है। तो देखो इन यहाँ पर प्रेपोजिशन है ना, और इन यहाँ पर प्रेपोजिशन काम क्या कर रही है? ये रिलेशन बताती है ना। ये हमेशा और हमेशा क्या काम करती है? ये नाउन का या फिर प्रोनाउन का, है ना, किसी भी चीज़ के साथ कैसे रिलेशन है, कैसे इसका संबंध है, या कैसे वो उसके साथ स्टैंड करती है, ये बताती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर
काऊ जो है ना, काऊ का गार्डन के साथ में एक रिलेशन है, काऊ का गार्डन के साथ या गार्डन का काऊ के साथ एक रिलेशन है। कैसे है, कैसा रिलेशन है कि काऊ ना गार्डन में है या गार्डन में कौन है, काऊ है। तो एक रिलेशन इस इन ने ना इन दोनों के बीच एक रिलेशन बना दिया है ना। इस इन ने आकर यहाँ पर एक रिलेशन बना दिया काऊ के और गार्डन के बीच। काऊ जो है यानी काऊ तो है लेकिन वो कहाँ पर है, वो गार्डन के अंदर है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक रिलेशन बन गया कि काऊ कहाँ पर है, वो गार्डन में। इन किसका काम कर रही है, नाउन के या प्रोनाउन का आपस में क्या करा रही है, रिलेशन बता रही है, स्टेट बताती है उन दोनों की, है ना। नेक्स्ट देखना यहाँ पर, द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। जब इस सेंटेंस को देखते ना, द गर्ल है ना, इज़, ये तो नाउन हो गया हम लोगों का, इज क्या है, वर्ब हो गई है ना, म्यूजिक क्या होगा, फिर से यहाँ पर नाउन हो गया, ऑफ क्या आ रहा है यहाँ पर, प्रेपोजिशन है। फोन्ड ऑफ हमारा पूरा क्या है, प्रेपोजिशन है ना। जब फोन्ड ऑफ प्रेपोजिशन है, काम क्या कर रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखना सर काम क्या कर रही है, यहाँ पर ना रिलेशन करती है, यानी कि क्या म्यूज़िक है ना, फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। जब इस सेंटेंस को देखते हैं ना, इसमें क्या ऑफ जो वर्ड है ये क्या है, यहाँ पर प्रेपोजिशन है ना। क्या है ये, प्रेपोजिशन। और इसका काम क्या होता है प्रेपोजिशन का, ये रिलेशन बनाती है नाउन का या प्रोनाउन का किसी चीज़ के साथ कैसा रिलेशन है ना। तो यहाँ पर ना नाउन, ये जो हमारा नाउन है ना गर्ल, इसका रिलेशन म्यूज़िक के साथ कौन बना रही है, यहाँ पर ये फॉन्ड ऑफ बना रही है। यानी गर्ल, अगर हम ऐसा बोलते हैं द गर्ल इज़ म्यूजिक, तो सेंटेंस सही नहीं बैठता है ना, अच्छा नहीं लगता, नहीं उसका कोई सेंस निकल कर आता। इसका सेंस निकालने के लिए ना हमें एक प्रेपोजिशन की नीड पड़ती है ना। तो हमें ना हमने यहाँ पर देखा, हमने प्रेपोजिशन यूज़ कर दिया, फिर फॉन्ड ऑफ, तो फिर सही हो गया, द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी गर्ल जो है उसे म्यूजिक का शौक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ए फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। तो ए फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री, तो हम इस सेंटेंस को जब ध्यान से देखते हैं ना, तो हमें यहाँ पर मिलता है ए फेयर। ए तो हम जानते हैं क्या होता है, आर्टिकल होता है। ए क्या होता है, एक आर्टिकल होता है। आर्टिकल हमेशा और हमेशा किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी न किसी नाउन के प्रोनाउन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ए फेयर लिटिल गर्ल, यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पर गर्ल है ना। गर्ल क्या है, एक नाउन है। यहाँ पर एक इसके लिए ए गर्ल ऐसे चल रहा है ना, ये ए गर्ल, हाँ जी चल रहा है। तो ये क्या है, ये नाउन है, ये इसका क्या हो गया, आर्टिकल यूज़ किया गया है ना। ए ट्री, हाँ जी सही है, ये नाउन है, यानी कि ये दोनों नाउन हो गए। और यहाँ पर फेयर और लिटिल क्या है, तो देखना यहाँ पर ए फेयर लिटिल गर्ल, यहाँ पर लिटिल और फेयर दोनों ही क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं ना। तो देखो ज़रा ध्यान से भाई, ये एडजेक्टिव है और ये हमारा क्या है, एडवर्ब हो गया है ना। फेयर क्या हमारा यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, ये एडवर्ब है, ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा आर्टिकल हो गया। अब सेंटेंस में हम आगे बढ़ते हैं, ये भी नाउन हो गया, ये भी हमारा आर्टिकल हो गया है ना। अब ये यहाँ पर देखो ना, अंडर, यानी कि अंडर, यहाँ पर अंडर वर्ड क्या है, सेट हमारी क्या है भाई, सेट क्या है, हमारी वर्ब है। कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब है। यहाँ तक हम लोगों ने बात क्लियर कर ली, यहाँ तक बात क्लियर कर ली, बात यहाँ बची अंडर की। अंडर क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। और ये क्या काम करते हैं, मैंने अभी अभी बात बताया था आपको कि ये प्रोनाउन का या नाउन का किसी भी थिंग के साथ एक रिलेशन बनाते हैं। ये बताते हैं कि कोई भी थिंग किसी नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ कैसे रिलेट करती है। तो देखना यहाँ पर सेंटेंस के अंदर जब हम देखते हैं, हमने देखा फेयर लिटिल गर्ल, जो फेयर लिटिल गर्ल है ना, जो बैठी हुई है ना, बैठी हुई है, एक ट्री, इन दोनों का आपस में देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक बात थी, अ फेयर लिटिल गर्ल सैट, और यहाँ से यहाँ तक एक थी अ ट्री। अब इन दोनों का आपस में ना हमें रिलेशन बनाना है, तो कैसे सेट कर रही है वो, अंडर कर कर, जैसे हमने प्रेपोजिशन अंडर को यूज़ किया, इन दोनों का रिलेशन बन गया, अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। अभी तक इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने अंडर को यूज़ किया, प्रेपोजिशन अंडर यूज़ की, वैसे ही इनके अंदर क्या बन गया, रिलेशन बन गया, यानी ए फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। समझ आया होगा आई थिंक आप लोगों को। नेक्स्ट पर देखिएगा कंजक्शन। तो व्हाट इज़ अ कंजक्शन, कंजक्शन क्या होती हैं, कंजक्शन किसे कहते हैं। तो देखिए, ए कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि, ए कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि, है ना, एक मिनट, हाँ, ए कंजक्शन इज़, मैंने बोला था आपसे, ए कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स
और सेंटेंसेस, यानी कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है ना। हम प्रेपोजिशन तो रिलेशन बनाती है, रिलेशन बताती है कि एक वर्ब का या एक नाउन का या प्रोनाउन का किसी थिंग के साथ कैसे रिलेशन है ना। लेकिन कंजक्शन क्या काम करती है? कंजक्शन ना एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी वर्ड को वर्ड से किसी वर्ड को वर्ड के साथ, है ना, वर्ड को सेंटेंस के साथ या सेंटेंस को वर्ड के साथ क्या करती है? ज्वाइन करती है। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड को वर्ड से ज्वाइन करता है, या वर्ड को सेंटेंस के साथ ज्वाइन करता है, या सेंटेंस को वर्ड के साथ ज्वाइन करता है। जैसे हम इस सेंटेंस को देखते हैं, राम एंड हरी आर कजिन्स, राम एंड हरी आर कजिन्स। तो इसके सेंटेंस के अंदर एक तो राम नेम है, एक हरी नेम है, तो दोनों के दोनों क्या है? ये कि नाउन है, और दोनों के दोनों ही वर्ड्स है ना, वर्ड्स हैं। आर्य क्या है? यहाँ पर वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। कज़न क्या है यहाँ पर? कज़न क्या है यहाँ पर? ये भी एक नाउन है। लेकिन हमने कहा अभी अभी यहाँ पर कि वर्ड्स का वर्ड्स के साथ, कंजक्शन वर्ड्स का वर्ड्स के साथ, सेंटेंस का सेंटेंस के साथ, वर्ड्स का वर्ड्स के साथ, सेंटेंस का सेंटेंस के साथ, वर्ड का सेंटेंस के साथ, या सेंटेंस का वर्ड के साथ रिलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ड मिलते हैं, राम और एक हरी। इन दोनों को क्या करने का? ज्वाइन करने का काम कौन करती है? कंजक्शन करती है। जैसे ही हमने यहाँ पर कंजक्शन एंड का यूज़ किया, दोनों में दोनों ज्वाइंट हो गए आपस में, राम एंड हरी, दोनों को आपस में ज्वाइन करने का काम कंजक्शन करती है ना। जैसे टू, यहाँ पर एक वर्ड था और एक दूसरा वर्ड था, तो एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, यानी वर्ड को वर्ड के साथ में ज्वाइन करने का काम क्या कर रहा है? यहाँ पर कंजक्शन एंड कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पर आई रैन फास्ट, एक सेंटेंस हुआ, मिस्ड द ट्रेन, है ना। अब यहाँ पर एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, सेंटेंस को सेंटेंस के साथ ज्वाइन करने का काम कंजक्शन करेगी। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या है? बट है। एक सेंटेंस अलग ये था, एक सेंटेंस उधर था, दोनों को आपस में ज्वाइन करने का काम कौन करता है? कंजक्शन करता है। समझ आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट देखना यहाँ पर इंटरजेक्शन। तो व्हाट इज़ एन इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन क्या होता है? तो देखिएगा, इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। दैट मीन्स मैंने क्या बोल दिया आप लोगों से? इंटरजेक्शन की बात कर रहे थे, कंजक्शन कहाँ से आ गया? अभी तो इंटरजेक्शन, हाँ कंजक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, कंजक्शन की बात कर रहे थे। मैं उल्टा पहले ये रह गया था अभी पीछे। हाँ भाई, कंजक्शन की बात कर रहे थे, कंजक्शन तो पढ़ लिया मैंने, पढ़ा दिया। इंटरजेक्शन है ना, तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं? तो देखिएगा, इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स जो कि सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। दैट मीन्स एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, है ना। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हुर्रा, जैसे अलाज, क्या कर रहे हैं? ये सडन फीलिंग्स, अचानक से हमें जो फीलिंग्स आती हैं ना, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। यानी हमें अचानक से जो भी फीलिंग्स आती हैं वो सडन इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे हुर्रा, वी हैव वोन द गेम, वी हैव वोन द गेम। जैसे ही हम गेम देख रहे थे, देखते देखते अचानक से हमारी टीम जीत जाती है, अचानक से हमें फीलिंग आती है और बोलते हैं हुर्रा, वी हैव वोन द मैच, है ना। जैसे कि देखो ना, यहाँ पर जब किसी की डेथ हो जाती है ना और हमें पता चलता है, तो हम ना एकदम से ना उदास से हो जाते हैं, सैड से हो जाते हैं, बोलते हैं अलाज, शी इज़ डेड। समझ आया होगा आप लोगों को। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट है समझने का, देखना नंबर 9 पर। तो सम मॉडर्न ग्रामर इनक्लूड डिटर्मिनर्स, यानी कि कुछ मॉडल ग्रामर्स हैं जो कि डिटर्मिनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इंक्लूड करती हैं। यानी कि कुछ ग्रामर्स ऐसी हैं जिनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर डिटर्मिनर्स को भी पढ़ाया जाता है। वैसे तो जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं, बट कुछ
ग्रामर्स ऐसी होती हैं जिनमें डिटर्मिनर्स को अलग से इसी के अंदर यानी कि किसके अंदर, यानी कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ाया जाता है और हमारे टोटल इस तरह से 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं। तो चलेगा हम भी इसी के अंदर थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा मैंने बोला आपसे सब मॉडर्न ग्रामर इंक्लूड डिटर्मिनर्स अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। तो जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं, ए एन द दिस दैट दीज दोज एवरी ईट सम एनी माई हिज 1 2 3 4 etc, है ना। क्या होते हैं, ये हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। यानी कि आर्टिकल ए एन द भी डिटर्मिनर्स के अंदर आता है। दिस दैट दीज दोज, ये भी एवरी ईच सम एनी माई हिज 1 2 3, ये सब डिटर्मिनर्स में आते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं ना, वो सब डिटर्मिनर्स में आते हैं। जब हम डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम अच्छे से इसे कवर कर लेंगे। बट फिलहाल अभी आप इतना ही देख लीजिए, जान लीजिएगा डिटर्मिनर्स भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है ना। तो इस तरह से हमारे टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 हो जाते हैं, है ना। और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे ए अन द दिस दैट दीज दोज एवरी ईट सम एनी माई हिज 1 2 3। तो हम लोग जब इसे डिटर्मिनर्स को पढ़ेंगे ना, तो आर्टिकल पार्ट्स को आप बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, डिटर्मिनर से हटाकर पढ़ेंगे अलग करके। चलिए देखा, नोट में लिखा हुआ है मैंने, नोट यहाँ समझिएगा। दे अराइव्ड सून आफ्टर, दे अराइव्ड सून आफ्टर, और यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है मैंने आप लोगों को, है ना, जिसमें मैंने लिखा दे अराइव्ड सून आफ्टर। तो यहाँ पर हमें पहचानना है, बताइएगा आफ्टर यहाँ पर क्या आया है। दूसरा है यहाँ पर दे अराइव्ड आफ्टर अस, यहाँ पर आफ्टर क्या है बताइएगा। एक और यहाँ पर सेंटेंस दिया है दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, यहाँ पर 3 जगह पर आफ्टर 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 दिया है। तो देखने में एक ही वर्ड है, तीनों की स्पेलिंग एक है, इनको प्रोनाउंस भी करेंगे तो एक ही तरह से करेंगे, यानी तीनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, इनकी स्पेलिंग भी सेम है। लेकिन ये जो वर्क कर रहे हैं ना, वो सेम नहीं कर रहे हैं, यानी अलग, हर सेंटेंस में इनका ना यूज़ अलग अलग है। जैसे इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखते हैं, जब हम फर्स्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं ना ध्यान से, तो हमें दिखता है दे अराइव्ड सून आफ्टर। तो दे क्या है यहाँ पर, दे जो है यहाँ पर नाउन के लिए यूज़ हुआ, इसलिए ये प्रोनाउन हो गया। अराइव्ड क्या है यहाँ पर, अराइव्ड यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, तो ये तो प्रोनाउन हुआ, ये वर्ब हुआ, यहाँ तक बात ख़त्म हुई। अब सून आफ्टर की बात करेंगे, सून आफ्टर। तो देखिए ज़रा ध्यान से, ये ना ध्यान से देखना ज़रा सेंटेंस को, अराइव्ड है ना, अराइव्ड आफ्टर, ये जो अराइव्ड है ना, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है आफ्टरवर्ड। और जो वर्ड्स वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। और यहाँ पर सून क्या कम कर रहा है, ये आफ्टर को और अच्छे से मॉडिफाई कर रहा है, यानी वर्ब को एडवर्ब को और अच्छे से मॉडिफाई कर रहा है। ऐसे वर्ड जो एडवर्ब को और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं वो भी एडवर्ब कहलाते हैं। तो ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस में हम नेक्स्ट आते हैं, दे अराइव्ड आफ्टर अस। जब इस सेंटेंस में आते हैं हम सेकेंड वाले में, तो दे यहाँ पर भी प्रोनाउन है, अराइव्ड वही वर्ड आ रहा है यहाँ पर फिर से, ठीक है, जो कि वर्ब का काम कर रहा है, वह प्रोनाउन है, ये वर्ब है ना। और यहाँ पर अस क्या फिर से प्रोनाउन है ना। ऐसे वर्ड्स जो नाउन का या प्रोनाउन का दूसरी किसी थिंग के साथ या दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में क्या करें, रिलेशन बताएं, है ना, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाती हैं, प्रेपोजिशन कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो आफ्टर है ना, ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। यहाँ पर किसका काम कर रहा था, ये एडवर्ब का काम कर रहा था। नेक्स्ट वाले में आते हैं अगर हम यहाँ पर, तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, सब्जेक्ट इसकी वर्ब, वी सब्जेक्ट इसकी वर्ब, यानी एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस। ऐसे वर्ड जो दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइंड करने का यानी जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर कंजक्शन है, यानी इसके अंदर एडवर्ब था, ये सेकंड वाले में प्रेपोजिशन था, और थर्ड वाले सेंटेंस के अंदर ये कंजक्शन का काम कर रहा था, ठीक है। अब हम लोगों ने ना यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आप लोगों ने सॉल्व करके लाने हैं, करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है देखो,
फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं ना, इसमें क्या करना, नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी इनके अंदर ना इन जो भी रेड पार्ट है, यानी रेड कलर से जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने, यानी कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, डिटर्मिनर है, जो भी है आप लोगों ने बताना है। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर टीचर क्या काम कर रहा है, हिज क्या काम कर रहा है, बताइएगा। वुड कटर, द वुड कटर यहाँ पर किस काम को कर रहा है, ट्री किस काम को कर रहा है, शॉप क्या है यहाँ पर, है ना, शर्ट क्या है, ब्लैक क्या है, योवर्स क्या है, यानी जो भी ये काम कर रहे हैं ना, आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पर ये किस वर्ग को कर रहे हैं। चलिएगा, और आप लोग ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक, है ना, ये हमारी कोशिश पहुँच सके। चलिएगा, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय एंड थैंक यू सो मच।